हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या थे, है ना, और उसके कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे जो बेसिक के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। एक दो वीडियोस मैंने डाले हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देखें, जिससे क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, और जो हम इसमें पढ़ने लग रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो किन शब्दों से बनी है पहले वो समझो आप। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक होती है ट्रिग्नोन और एक होती है मेट्रिक। मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट करना, और ट्रिग्नोन मतलब होता है एक ट्राइंगल। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने लग रहे हैं कि भैया ऐसे ट्राइंगल का मेजरमेंट करना जिसमें हम साइड और एंगल के बीच में रिलेशन निकाल सकें। क्या मैंने बोला? ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ट्राइंगल के साइड और एंगल का रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल कैसा होगा। ट्राइंगल होगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी बेसिक रेशियो को अप्लाई करना है तो वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर फॉलो होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री लिखूं आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो दो शब्दों से मिली है। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, और ये होता है एक ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होगा, एक साइंस की वो ब्रांच या जिसमें हम क्या पढ़ने लग रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने लग रहे हैं एक ट्राइंगल के मेजरमेंट को किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, उनके एंगल और साइड का रिलेशन क्या क्या हो सकता है, वो सब हम पढ़ने लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो, तो साइंस की जो ब्रांच है जिसमें हम मेट्री मतलब मेजरमेंट करते हैं, तो ये मेजरमेंट हो गया मेट्री। और ट्राइग्नो मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट हम करने लग रहे हैं। किसके टर्म्स में? हम सर एंगल्स और सर हम साइड्स के टर्म में इसको पढ़ने लग रहे हैं, इनके मेजरमेंट्स करने लग रहे हैं। तो देखो, ये तो बात हुई वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखो आगे, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले सर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक एक इंट्रोडक्शन ले लो। देखो, ट्रायंगल आप बहुत तरीके के होते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो पहले ही अपने जो पढ़ लिया वो राइट एंगल हो गया, एक आइसोसेलेस हो गया, एक आपका इक्विलेटरल हो गया, एक स्केलन हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमको जो फोकस करना है अपने इस चैप्टर में वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करना है। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, पहले आप ये बता दीजिए, है ना, कि भाई कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि शायद राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो उसको देख लो पहले। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक नाम दिया ट्रायंगल को ABC, इसका आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा। सर आप बोलेंगे 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर मैं लेना चाहूँ तो कितना आएगा सर? 180 डिग्री आएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इसका एक एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक एंगल का सम 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं एंगल B बराबर 90 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पे सर, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री आएगा सर। और एंगल A प्लस एंगल C बराबर आएगा हमारे पास 180 माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब देखो, हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है इसमें हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ये देखो। देखो, सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास, देखो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, क्या कि एक तो हो गया सर आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये B हो गया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। तो एक तो हो गया सर ये 90 डिग्री एंगल B पे है। अब मैंने अगर सर इस वाले एंगल को ले लिया थीटा, सर अगर मैंने इस वाले एंगल को लिया थीटा, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी, मतलब ये वाली, ये क्या कहलाएगी सर? ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। और अपन को मालूम है कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, सामने वाली साइड जो होती है, उसको क्या बोलते हैं सर? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बची हुई साइड कौन सी कहलाएगी? बेस। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक होती है हाइपोटेनस, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस।
ठीक है। 3 साइड होती है, एक होती है हाइपोटेनस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होती है सर? ये लॉन्गेस्ट साइड होती है सर, ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है सर आपकी ट्रायंगल की, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होती है सर? इसको थीटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा एंगल ये होगा। और जो बची हुई साइड कहलाएगी, मतलब सर ये लेफ्ट साइड जो होगी, लेफ्ट मतलब जो बची हुई होगी ये कहलाएगी आपकी बेस, ठीक है। सर अगर आपको ये थीटा एंगल दिया है सर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और अपन को मालूम है कि हाइपोटेनस जो होती है सर वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो सर ये हाइपोटेनस हो गई, बची हुई साइड क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम भी सर आपने पढ़ी हुई होगी पहले से, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या मैंने बोला कि सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन सकते हैं। चलो आगे देखो, तो ये मैंने आपको बेसिक एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दिया कि सर इसमें क्या क्या होता है। और आगे देखो, अब इसके देखो, अब मैंने अगर राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये ले लिया मैंने ABC, ठीक है, ABC ले लिया, ठीक है। ये वाला एंगल लिया मैंने थीटा। तो सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल मैंने आपको जो डिस्कस किया था आपके साथ, मैंने डिस्कस किया था साइन थीटा, कॉस थीटा डिस्कस किया था, और सर टेन थीटा डिस्कस किया था। टेन थीटा कहाँ से आया था सर? ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा से आया था, ठीक है। साइन थीटा मैंने कहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, कॉस थीटा मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, और सर टेन थीटा होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H, डिवाइड के सर साइन लगाया मैंने, कॉस थीटा की वैल्यू B अपॉन H। सर आपको मालूम है कि अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको जो नंबर है उसको उल्टा करना पड़ेगा, इंटू H अपॉन B कर दिया आपने, ये कट जाएगा। दैट मीन्स सर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? P अपॉन B। आपने ये चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक। अब देखो इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 2 ही हैं। कौन कौन से 2 हैं सर? ये साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको इसी से हम आगे जो 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम डिराइव करते हैं। एक तो हमने डिराइव करके बता दिया आपको टेन थीटा, कि सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर देते तो आपको टेन थीटा आ जाता है। सिमिलरली इनके कुछ अपोजिट भी होते हैं, इनके कुछ इन्वर्स भी होते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसको नोट कर लो, हो गया नोट? चलो देखो, अब देखो सर आपने एक बात याद रखनी है कि सर अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सर सेक थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सर कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखो कोसेक थीटा जो होता है सर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कॉट थीटा है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। क्या मैंने बताया कि सर साइन थीटा को अगर आप उल्टा कर दोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा को उल्टा कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। या ऐसा बोला जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस टेन, क्या मैंने बोला कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू को अगर आप इन्वर्स कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी आपको? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू उल्टी कर देते हो तो आपको मिल जाएगी कोसेक थीटा की वैल्यू, कॉस की अगर वैल्यू उल्टी करते हो तो आता है सेक थीटा की वैल्यू, और अगर टेन थीटा की वैल्यू को इन्वर्स कर देते हो तो आपको आता है कॉट थीटा की वैल्यू। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ सर साइन थीटा बराबर 1/2 लेता हूँ, अगर मैं सर साइन थीटा वैल्यू बराबर मैंने ली 1/2, और सर आपसे बोला जाए सर कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी? सर कोसेक थीटा मैंने अभी आपसे बताया कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, मतलब कोसेक थीटा सर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया, ठीक है। कोसेक थीटा कितना आया? 2 आया। अब देखो अगर किसी को ये टर्म समझ में नहीं आई तो इसको देखो आप, मैंने क्या किया? 1 डिवाइड बाय 1/2 किया। मैंने आपसे कहा था अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है? इस डिजिट को उल्टा कर देना है। सर 2/1 आ गया, और ये कितना आ गया? 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ये आपने बता दिया कि सर कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर सेक थीटा की मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास कॉस थीटा दिया हो, फॉर एग्जाम्पल 1/√2 दिया हो, ठीक है,
कॉस थीटा की वैल्यू दी हो सर आपके पास 1/√2 और आपसे पूछी जाए सर सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर आप बोलेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और सर 1/cos थीटा की वैल्यू सर अपन ने पुट की 1/√2, तो ये √2 जो है ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा ये देखो, 1 डिवाइड बाय 1/√2 किया मैंने। अब देखो 1 डिवाइड का साइन जब हटेगा तो क्या होगा सर, ये मल्टीप्लाई के साइन में आएगा, ठीक है कर दिया। उसके बाद सर क्या होगा सर, उसके बाद ये होता है कि जो डिवाइड के जो राइट साइड में नंबर लिखे होते हैं, डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर लिखे हैं इसको उल्टा कर देते हैं सर, ये √2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है सर। √2 × 1 कितना होता है सर, √2 होता है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो कोसेक थीटा कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली आप टेन थीटा का भी देख सकते हो, अगर टेन थीटा की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपको √3 दी गई है, ठीक है। तो आप देखो अगर आपसे बोली जाए सर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सर आप बोलेंगे 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या पुट कर देंगे आप, टेन थीटा की वैल्यू जो है वो √3 है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। चलो आगे देखो। तो हमने एक चीज़ अभी सीख ली अभी कि सर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, या इनके वाइसे वर्सा भी सही है, ठीक है। इनके वाइसे वर्सा भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब देखो, अब हमने कुछ चीज़ें देखनी है। देखो मतलब कि सर मैंने ये कहा आपसे कि अगर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा सर, 1/sin थीटा, फिर आपने कहा कि सर सेक थीटा बराबर क्या होगा, हमने कहा 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर 1/tan थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो इसको याद कैसे रखना, देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि सर ये इसका होगा, या ये इसका होगा, या ये इसका होगा। मतलब कि कन्फ्यूजन कहाँ होगी, देखो कन्फ्यूजन यहाँ होगी आपके सामने कि सर आप गलती से कभी कॉट थीटा बराबर कर सकते हैं 1/cos थीटा कर सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा कर सकते हैं, है ना। ऐसा आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको बताते हैं कैसे गलती नहीं होगी आपसे, आपको कैसे शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रैक तरीके से आपको उसको याद रखना है। देखो अगर मैं लिखता हूँ कॉट थीटा बराबर लिखा 1/tan थीटा, अगर आप इन दोनों डिजिट को देखोगे अच्छे तरीके से गौर से बिल्कुल, तो देखोगे यहाँ पे आ रहा है एक डिजिट 2, एक जो अल्फ़ाबेट है टी, सॉरी 2 नहीं टी, एक अल्फ़ाबेट आ रहा है टी, यहाँ पे भी देखेंगे आप टी आ रहा है। बाकी आप किन्हीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देख लें, इन चारों में कहीं पे भी टी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सर टेन किसका उल्टा होगा, कॉट का, और कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का। तो सर आपको एक चीज़ समझ में आ गई इधर से कि टेन किसका उल्टा होगा, कॉट का, और कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का, या टेन इन्वर्स है कॉट का और कॉट इन्वर्स है टेन का, ठीक है। क्योंकि दोनों में एक लेटर टी आ रहा है, ठीक है, एक लेटर टी आ रहा है। तो आपने यहाँ से इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब देखो अगला, सर अगली बात आती है कि सर हम इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें। तो देखो भाई अगर सेक थीटा बराबर मैंने लिखा 1/cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसको दो चीज़ से याद रख लेना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे सी आए उसको एस से रिप्लेस कर देना, जहाँ पे सी आए उसको एस से रिप्लेस कर देना, जहाँ एस आए उसको सी से रिप्लेस कर देना। समझ में बात आई नहीं आई, फिर से देखो, जहाँ पे सी आए वहाँ एस से रिप्लेस कर देना, जहाँ एस आए वहाँ सी से रिप्लेस कर देना। इसका मतलब सर एस और सी है क्या, तो सर देखो एस और सी कुछ नहीं है। अगर कहीं पे दिया है कोसेक थीटा, तो सर बात आती है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर साइन थीटा आएगा या सर यहाँ कॉस थीटा आएगा। हम कैसे पहचानेंगे, तो सर मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे सी आए उसको आप सर रिप्लेस कर देंगे किससे, एस से। मैंने बताया ना सी आए तो एस से रिप्लेस कर देना, एस आए तो सी से रिप्लेस कर देना। तो सर सी आया यहाँ पे तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, सर एस वाले टर्म से रिप्लेस करेंगे, और एस वाला टर्म केवल और केवल क्या है, साइन है। तो सर यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला वाला एक और है आपके पास, सेक थीटा बराबर, इसी वाले को देखो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा था। तो सर अभी आप देखें ये जो पहली डिजिट है ये क्या लिखी है,
ये लिखिए एस, मैंने आपको बताया था कि जहाँ एस आए उसको सी से रिप्लेस कर देना। सर ये एस आ गया, सर इसको सी से रिप्लेस कर दो। आप देखो यहाँ पे कि कहीं पे सी नहीं आ रहा है, लेकिन सर आप बोलेंगे कि सर कॉट में तो सी आ रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था कॉट और टेन को कैसे याद रखना है कि दोनों में टी टी आ रहा है, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, टी और टी आ रहा है। तो कॉट और टेन को आप टी के रिलेशन से याद रखेंगे। फिर मैंने कहा सर जहाँ सी आए उसको एस से रिप्लेस कर दो, जहाँ एस आए वहाँ उसको सी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे सी आया उसको एस से रिप्लेस किया, एस से रिप्लेस करने का मतलब पहला लेटर जिससे रिप्लेस करने जा रहे हो वो सी होगा, ठीक है। और अगर जहाँ पे सी आया है तो उसको एस से रिप्लेस करोगे पहले लेटर से, और जहाँ एस आया है वहाँ सी से रिप्लेस करोगे। कैसे सर, अगर आपसे बोला जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक की स्टार्टिंग सी से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो इन्वर्ज होगा, जिसका जो उल्टा होगा सर वो क्या होगा, वो एस से स्टार्ट होगा। तो एस से क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना, एस से क्या होता है, साइन होता है। सिमिलरली सर आप अगर आप सेक थीटा देख रहे हो तो सर सेक में जो है एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्वर्स होगा वो पक्का पक्का सी से जाएगा, और सी से जाने वाले हमारे पास केवल और केवल कॉस थीटा है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसके उल्टे भी बिल्कुल सही हैं। देखो जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको, इनको बिल्कुल बाय हार्ट अच्छे से समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो देखो इसके उल्टे भी सही हैं। इसके उल्टे का मतलब क्या है कि सर कहीं साइन थीटा दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा, कहीं पे कॉस थीटा दिया है, इसको लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 सेक थीटा। कहीं पे अगर मेरे पास टेन थीटा दिया है, कहीं अगर मुझे टेन थीटा दिया है तो मैं लिख सकता हूँ 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सब सही है, इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इनके फॉर्मूले देख लेते हैं क्या होगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ सर साइन थीटा, सबसे पहले सर मैंने लिखा साइन थीटा, फिर मैंने लिखा सर कॉस थीटा, फिर मैंने लिखा टेन थीटा, फिर मैंने लिखा कॉट थीटा, फिर मैंने लिखा सेक थीटा, फिर मैंने लिखा कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो 2 4 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। सर साइन थीटा क्या होता है, हाँ बिल्कुल P/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है, अभी तक तो याद कर लिया होगा सर हमने, B/H। टेन थीटा, हाँ बिल्कुल P/B। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या लिखा है P/B, मतलब कॉट क्या होगा, B/P होगा। सेक थीटा हमने कहा सेक किसका उल्टा, हाँ बिल्कुल सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या लिखा है B/H, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा H/B। कोसेक देखें, कोसेक किसका उल्टा है, हाँ बिल्कुल साइन का उल्टा है, तो साइन क्या लिखा है P/H, इसका मतलब H/P हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर, देखो यार P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस, और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो आगे, इतना समझ में आया, इसको याद रखोगे बिल्कुल। अब चलो क्वेश्चन देखो कुछ, अब इसी से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको मैं याद करने का तरीका भी साथ में साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं सर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB बराबर ले लेता हूँ मैं 5, AB बराबर 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर, BC बराबर ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, एंड AC बराबर लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बच्चों राइटिंग में मत जाना बिल्कुल भी, आप मैं आपको साथ साथ बोलते भी जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से देख लें, है ना, सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। देखो जब भी आपको बोला जाए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, इसका मतलब क्या हुआ, आपको साइन थीटा भी फाइंड करना है, कॉस थीटा भी फाइंड करना है, सेक थीटा भी फाइंड करना है, कोसेक थीटा भी फाइंड करना है, कॉट थीटा भी फाइंड करना है, और टेन थीटा भी फाइंड करना है। देखो अब सबसे पहले तो सर मुझे एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखनी है, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखनी है, जिससे आपको नंबर मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको पूरी प्रोसेस से बताऊंगा, बाद में आपको केवल सोल्यूशन समझा दूंगा, इस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्राइंगल
ABC, नहीं इसको लेट मत लिखो, सबसे पहले इसको लिखो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन डेटा लिखो सबसे पहले। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास सर AB बराबर कितना दिया गया है सर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर उसके बाद सर हमारे पास BC बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारे पास सर AC बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें एक ट्रायंगल बनाएं। सर ये बनाया ट्रायंगल A, ये बनाया B, ये बनाया C, इसको लिया मैंने एंगल थीटा ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया थीटा। अब देखें इसमें आप लेबलिंग कर दें, ठीक है। तो सर आप देखेंगे AB की वैल्यू कितनी दी गई है सर 4 सेंटीमीटर दी गई, 4 पुट कर दिया। सर BC की वैल्यू कितनी दी गई 3 दी गई है। सर ये कितनी दी गई 5, मैंने चारों पुट कर दी। अब आप लिखेंगे नाउ, ये आपने लिख लिया। अब देखो अब लिखेंगे सिंस, ये सिंस का सिंबल है, सिंस हाइपोटेनस बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनस 5 है। परपेंडिकुलर ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बेस क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो आपने सारी चीज़ें निकाल ली, परपेंडिकुलर ये थी, सॉरी परपेंडिकुलर ये थी, हाइपोटेनस ये हो गई और बेस ये हो गई। अब देखो आपने जो निकालना है, मान लेते हैं आपने निकालना है ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो सबसे पहले अगर आपको निकालना है साइन थीटा क्या होगा, तो देखो साइन थीटा क्या होगा सर आप पुट करें साइन थीटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5, सर ये आंसर आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू देखें आप, कॉस क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस, सर बेस ये हो गया आपके पास और हाइपोटेनस ये, तो 3/5 हो गया। सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर 4/3 हो गया सर इसका आंसर, 4/3 हो गया। सर कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर तो कॉट कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। सर सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा कितना था आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सही कितना हो जाएगा सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस है 5, बेस की वैल्यू 3। सिमिलरली अगर आप कोसेक थीटा देखोगे सर ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 4। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया इसको। चलो आगे देखो, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखो अगर आपको दिया हो ये इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर दे दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिया गया हो आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC। आप देखेंगे AB की वैल्यू कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये आपको नहीं पता हाइपोटेनस, तो आप हाइपोटेनस निकालेंगे, किससे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम ये थी कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको याद रखेंगे आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो हाइपोटेनस की वैल्यू तो नहीं पता तो h लिख दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना आ गया 20, ये कितना है h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी आ गई √20, ठीक, इसको याद रखेंगे। अब देखो 20 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 × 5, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2√5 आ गया। अब आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, h की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 आ गई। अब देखो आपने साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितनी है 2, हाइपोटेनस कितनी है 2√5। कॉस थीटा देखोगे तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दी गई है 4, हाइपोटेनस 2√5 कितनी है 2√5। टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 4, ये आ गया। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर 2। सिमिलरली सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस दी गई आपको 2√5 और बेस कितना दिया गया आपको 4। सिमिलरली आप कोसेक थीटा जब निकालने जाएंगे तो हाइपोटेनस दिया गया आपको 2√5 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने इसको नहीं काटा है। तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो और
कुछ चीज़ें कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत शायद हो रही होगी कि सर ये कैसे आगे बाहर, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है बताएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन देखेंगे जिसमें शायद आपको दिक्कत आ रही है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।